हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 5 के लिए सप्ताह 9 वाला। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या क्या फिल करना है। यहाँ पे कुल संख्या आपको 30 है प्रश्नों की और कुल मिनट आपको 60 मिनट दिए गए हैं। विद्यालय का नाम, शाला का नाम, उपस्थिति के बारे में, यहाँ पे जिला वगैरह फाइंड लिखना है। अब यहाँ पे दोस्तों अपन देख लेते हैं क्या क्या आपको प्रश्न पूछे गए हैं और क्या उनके आंसर है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, एनएसए के जितने भी आपके क्लास है सभी के पेपर सॉल्यूशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे टोटल जो पर्सन। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी के कितने पर्सन दिए गए हैं आपको। हिंदी के यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्यावरण के 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और गणित के 10 क्वेश्चन। इस ऐसे कुल मिला के दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, आपको एक गद्यांश दिया गया है। आपको इस गद्यांश को पढ़ लेना है और इसको पढ़ने के बाद ही जो नीचे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ उनका आंसर आपको यहाँ पे देना होगा। तो चलिए दोस्तों, आपने इसको पढ़ लिया होगा। अब आगे अपन के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, प्लास्टिक के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ये प्लास्टिक महंगा होता है, प्लास्टिक की कीमत बहुत कम होती है, यह पशुओं के खाने लायक होता है, यह बहुत भारी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका सही आंसर होता है यहाँ पे, यानी कि इसकी कीमत बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए आप यहाँ पे, प्लास्टिक अधिक उपयोग करने के कारण क्या होता है। महंगा होने के कारण, सस्ता होने के कारण, पतला होने के कारण या रंगीन होने के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, प्लास्टिक का अधिक उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये सस्ता होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पे पढ़ेंगे, आप प्लास्टिक का उपयोग कम क्यों करना चाहेंगे, यानी कि प्लास्टिक का उपयोग आप कम क्यों करेंगे। क्योंकि इसकी कीमत अधिक होती है, क्योंकि ये बहुत भारी होता है, क्योंकि ये प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हम कपड़े का उपयोग करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, इसका आंसर आपने पढ़ लिया होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक जो पड़ा रहता है वो जल्दी से गलता नहीं है और प्रकृति में वह पड़ा रहता है और उससे काफ़ी सारे नुकसान देखने को मिलते हैं, इसीलिए आप इसका उपयोग है वो सबसे कम करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, आपके अनुसार कृत्रिम शब्द का अर्थ क्या होगा। तो कृत्रिम शब्द का अर्थ होता है दोस्तों इंसानों के द्वारा बनाया गया, निर्मित। ठीक है, इसको कृत्रिम बोलेंगे। और प्रकृति जो प्रकृति से निर्मित होता है, ठीक है, इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विज्ञान शब्द में वी क्या है। तो दोस्तों किसी भी शब्द में अगर वी, जैसे विज्ञान है तो वी प्लस ज्ञान, ये आपका लिखा गया है। तो यहाँ पे वी क्या हो गया, आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, आपको आंसर पूछा है क्या होगा इसमें, तो ये आपका उपसर्ग हो गया, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते क्या होता है दोस्तों, शब्द के अंत में लगता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सामा और जिक मैंने लिखा सामाजिक, तो इसका अपन अगर अलग करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, समाज प्लस इक। तो यहाँ पे इक क्या हो गया, आपका प्रत्यय हो गया, अंत में आ रहा है। ये समाज आपका मूल शब्द हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नीचे एक आपको सूचना दी गई है, आपको इसको पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना होगा। इस सूचना को पढ़ने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे देखिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप इसको पढ़ेंगे कि छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21/1/2017 को आयोजित बाल सभा में निम्नलिखित गतिविधियाँ होंगी। यानी कि गतिविधियाँ क्या होने वाली है, सरल कविताएँ, बाल गीत, कहानियाँ। दिन कौन सा रखा गया है यहाँ पे, शनिवार। समय मध्याह्न भोजन के बाद, यानी कि दोपहर का भोजन के बाद। आदेश कौन दे रहा है यहाँ पे, प्रधानाध्यापक। ठीक है, आपने इसको पूरा पढ़ लिया, अब इसके अपन सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 होगा यहाँ पे, प्रधानाध्यापक द्वारा नाम किनके लिखे जाएंगे। तो प्रधानाध्यापक द्वारा किनके नाम लिखे जाएंगे, जो सहभागिता करने वाले छात्र छात्र होंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी आपका इसका आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्याह्न भोजन का अर्थ क्या है। तो मध्याह्न भोजन क्या होगा दोस्तों, दोपहर का नाश्ता या भोजन जिसको अपन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापक कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है। तो दोस्तों कक्षा अध्यापक दो शब्दों से मिलकर बना है, कक्षा और अध्यापक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधान अध्यापक द्वारा किसका आदेश दिया गया। तो प्रधान अध्यापक के द्वारा किसका आदेश दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है यहाँ पे बाल सभा आयोजन का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में साथियों आपसे पूछा जा रहा है, बाल सभा का आयोजन सप्ताह में कौन से दिन किया जाएगा। तो दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा था कि शनिवार के दिन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आपने सभी हिंदी के क्वेश्चन है उनका आंसर लिख लिया होगा। अब बात करेंगे अपन पर्यावरण के अध्ययन के बारे में। तो पर्यावरण अध्ययन है, इसको आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जब हम पूड़ी को गर्म तेल की कढ़ाई में डालते हैं तब वह फूल जाती है, बताइए पूड़ी क्यों फूल जाती है। तो आपको बताना है कि पूड़ी क्यों फूल जाती है। तो इसका आंसर दोस्तों आप नोट डाउन करेंगे, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूड़ी में दो परतों के बीच वाष्पीकरण होने से पूड़ी फूल जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि एक वन्य जीव सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार
गिद्धों की संख्या 1970 से 2020 तक 60% की कमी आई है। गिद्धों की संख्या में कमी आने का कारण क्या है? तो दोस्तों कीटनाशकों का आपने अधिक उपयोग किया है, जिसके कारण गिद्ध है उनकी संख्या में 60% की कटौती या जो कमी है वह हो गई है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। आपको एक चित्र दिया गया है, आपको इन चित्रों को ध्यान से देखना है। 1, 2, 3 और 4 चित्र देख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको देखना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपरोक्त ऐसा फल जिसमें बीज अधिक है जो पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बीज किस में होते हैं? यहाँ पे देखिए, ये पपीता है आपका यहाँ पे, ठीक है। ये और ये सेब हो गया, ये आपका आम हो गया, ठीक है, और ये आपकी इमली हो गई। तो सबसे ज़्यादा जो आपके बीज होते हैं वो किस में होते हैं? पपीता में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। उपरोक्त चित्र में पहचानिए जो फलों का राजा और गर्मी में प्राप्त होता है। तो आप सभी जानते हैं फलों का राजा किसे कहते हैं? यहाँ पर आम को, और ये गर्मी में आता है। तो ऑप्शन आपका जो डी है वो सही हो जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। जब हम ऐतिहासिक स्मारकों स्थलों को भ्रमण करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर जो 5 है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। आपसे पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति हमारी सबकी संपत्ति होती है। आप बताइए इनकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? यानी कि दोस्तों अगर आपकी कोई चीज़ है तो वो सार्वजनिक कहलाएगी और आप खुद ही उसकी क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। तो प्रत्येक नागरिक स्वयं अपनी जो निजी संपत्ति है उसकी सुरक्षा करेगा। अगला देखिए, यहाँ पे दोस्तों कुछ तराजू आपको दिए गए हैं। तो इन तराजुओं को आपको ध्यान से देख लेना है एक बार, कौन से में क्या है। जैसे कि ये बराबर है कै वाला, खे वाले में आपका ये तराजू भारी है आपका, और ग वाले में हल्का है ख वाला। तो यहाँ पे देखिए, बताइए क, ख और ग में से किस डिब्बे का वजन सबसे अधिक है? तो यहाँ पे सबसे अधिक वजन किसका है जो सबसे नीचे आ रहा है? तो सबसे नीचे दोस्तों ये आ रहा है आपका यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा उसका बी हो जाएगा ख। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, बताइए किस डिब्बे का वजन बाट के बराबर है? तो वजन बाट के बराबर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे आप देख लीजिए, ये बाट के बराबर आ रहा है, तो ख वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके किस डिब्बे का वजन सबसे कम है? तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबसे कम क वाले का है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप बाज़ार से निम्नानुसार वस्तुएं खरीदते हैं। तो आप बाज़ार से जो वस्तुएं खरीदते हैं उसको आपको इसको पढ़ लेना है एक बार। अब आपको बताना है कि यहाँ पे देखो, 1 किलो चावल खरीदा, 1 किलो आपको साबूदाने, 1 किलो गुड़ और 2 किलो मखाने खरीदे। आप बताइए कि किस वस्तु की सबसे बड़ी थैली की आवश्यकता होगी? तो सबसे बड़ी थैली की आवश्यकता उसमें होगी जिसमें सामान सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा सामान की बात करें तो यहाँ 2 किलो मखाने बताए गए हैं, और मखानों का जो साइज़ होता है तो उसका बड़ा होता है। तो सबसे ज़्यादा यही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे गणित के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन जो सेक्शन 3 है वो आपका गणित का आ गया। तो गणित के क्वेश्चनों को अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे, आप इनको नोट डाउन करते जाइए। क्वेश्चन नंबर पहले की बात करेंगे। यहाँ पे पानी से भरे गिलास में समान आकार के 7 कंचे डालने पर 14 मिलीमीटर पानी गिलास से बाहर आता है। एक कंचे के आयतन आपको बताना है कि कितना होगा। तो दोस्तों इसको अगर अपन सॉल्यूशन करेंगे, इसका जो आंसर अगर अपन निकालते हैं तो इसका आंसर आपको निकल के आएगा, तो आप उसको नोट डाउन करते जाएंगे। तो आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जो इसका है उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 है गणित का, उसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 2 मिलीलीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 2 मिलीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है। एक पानी को पूरा भरने के लिए 8 बाल्टी लगता है, एक बाल्टी में 6 मग पानी आता है, तो टंकी कितने मग में भर जाएगी? तो दोस्तों 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 48। ठीक है, 48 मग में ये टंकी है वो पूरी भर जाएगी। अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे देखिए, एक 20 लीटर की टंकी दी गई है और 2 लीटर का जग दिया गया है। कितने जग पानी से टंकी पूरी भर जाएगी? तो पूरी टंकी को भरने के लिए अपने को कितने जग है वो डालने होंगे? तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10, क्योंकि ये 2 का है और ये 20 है, तो 10 दूना 20। ठीक है, दो दो अगर 10 बार डालेंगे तो 20 पूरा भर जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि समान माप के 9 कंचे एक मापक बोतल में डालने पर 90 मिलीलीटर पानी ऊपर उड़ जाता है। एक कंचे का आयतन कितने मिलीलीटर का होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 का। यानी कि यहाँ पे 9 पूछा गया है और 10 मिलीलीटर, तो अगर 90 में अपन 9 का भाग देंगे तो कितना आता है? 10, तो 10 में पूरा ऊपर उड़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है। 2 लीटर 250 मिलीलीटर शरबत से 250 मिलीलीटर के कितने गिलास भरे जा सकते हैं?
तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 होगा उसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, 9 भरे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखिए, 1 किलो 500 ग्राम नमक से 100 ग्राम नमक के कितने पैकेट बनाए जाएंगे। तो दोस्तों 1 किलो में कितने होते हैं आपके, 100 ग्राम के पूछे गए हैं तो 10 हो गए यहाँ पे, ठीक है, और एक ये रहा पहले का हो गया। तो इस तरह से अगर इसको फाइंड आउट करेंगे तो 6 में आपका 5 तो ये हो गए और 10 इसके निकल गए तो कितने हो गए, 15। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि 2 लीटर आयतन वाले जग में 5 गिलास पानी डालने पर वह आधा भर जाता है, तो गिलास का आयतन कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे 200 मिलीलीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे, एक दुकानदार के पास 336 संतरे हैं, एक बॉक्स में 12 संतरे रखता है, 336 संतरों को पैकेट के रखने के लिए कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 28 डिब्बों की, यानी 336 संतरे आपके पास है और एक बॉक्स में वो 12 संतरे ही रख रहा है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 28, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है, अनिल ने 48 लड्डू बनाए हैं, उसने 6 प्लेटों में बराबर बराबर लड्डू रखे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रत्येक प्लेट में लड्डुओं की सही संख्या को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 48/6, यानी कि उसने बराबर बराबर बांटे हैं। तो आप क्या करेंगे इसमें, जैसे कि 48 है तो 48 में आप 6 का डिवाइड कर देंगे तो 8 6 की 48, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला भाग देके अपन डिवाइड कर देंगे बराबर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, कुछ आमों का भार 12 किलोग्राम 800 ग्राम है और कुछ सेबों का भार 9 किलोग्राम 650 ग्राम है, आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। तो दोस्तों इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 किलोग्राम 150 ग्राम। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं आपके जो क्लास 5th के लिए, जो आपका सप्ताह नंबर आपका 9 है, ठीक है, वो पूरा पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे हो चुका है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, बेल आइकन दबा के रख ले, और साथ ही साथ दोस्तों अपने जो फ्रेंड लोग हैं उसको भी शेयर करती रहे, ताकि वो भी जो आपके सप्ताह टेस्ट चल रहे हैं और इन्हीं में से दोस्तों आपका जो फाइनल एग्जाम होगा आपका वो इन्हीं में से आएगा, तो आप सभी का तैयार जरूर रखें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए पेपर के साथ। धन्यवाद।